नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सन स्टार टीवी में। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे सदन की, जहां लगातार हंगामा जारी है, लेकिन इस बीच विपक्ष ने पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा उठाया है और सदन में मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। तो इसी बीच तमाम विपक्षी दलों की ओर से बैठक बुलाई गई है, जिसमें 14 राजनीतिक दल शामिल हुए हैं। बता दें, पेगासस जासूसी कांड पर संसद में जोरदार हंगामा जारी है। विपक्षी ओर से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई है, तो वहीं दूसरी ओर सत्र की कार्यवाही से पहले विपक्षी दलों की बैठक हुई और बैठक में 14 राजनीतिक दल शामिल हुए। विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी ने साफ कहा है कि पेगासस जासूसी कांड को लेकर किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। बताया जा रहा है कि इससे पहले 10 दलों की ओर से नोटिस दिया जाएगा, जिस पर राहुल गांधी भी हस्ताक्षर करेंगे। वहीं अब विपक्षी दल अलग अलग मुद्दों में बट गया है, लेकिन इस बैठक के बाद एक साथ पेगासस के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में 2022 की तैयारी बीजेपी की ओर से शुरू कर दी गई है, जहां बीजेपी में तमाम यूपी के सांसदों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, बैठक 28 और 29 जुलाई को होगी, जिसमें तमाम सांसदों से फीडबैक लिए जाएंगे और यूपी में चुनाव की तैयारियों को लेकर मंत्रणा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के सांसदों की बैठक दिल्ली में 28 और 29 जुलाई को बुलाई है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद होंगे। माना जा रहा है कि 28 और 29 जुलाई को 3 अलग अलग क्षेत्रों की बैठक होगी। बैठक में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी, साथ ही प्रदेश में चल रहे अभियानों की चर्चा भी होगी। इसके अलावा संगठनात्मक रूप से कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। यूपी में चुनाव से पहले जहां एक और बीजेपी पूरी तरह से तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अब ऐलान कर दिया है कि समाजवादी पार्टी के साथ एनसीपी का गठबंधन हो सकता है। यानी कि शरद पवार और अखिलेश यादव 2022 का चुनाव साथ लड़ेंगे, जिसका ऐलान एनसीपी की ओर से कर दिया गया है। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। मंगलवार को लखनऊ में प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के महासचिव के शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने बात कही है। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सभी विपक्षी दलों को मुख्य पार्टी दल समाजवादी पार्टी की अगुवाई में मोर्चा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एनसीपी की ओर से प्रयास शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर अब बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ एनसीपी चुनाव लड़ेगी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का चीफ बना दिया गया है, लेकिन चीफ बनने के बाद राकेश अस्थाना को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। दरअसल 2018 में राकेश अस्थाना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन इसके बाद अब तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस बीच चीफ का पद कैसे दिया गया है। गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को मंगलवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी अस्थाना 31 जुलाई 2022 तक दिल्ली पुलिस के आयुक्त होंगे। फिलहाल सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत अस्थाना तत्काल प्रभाव से दिल्ली पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभालेंगे। अस्थाना इससे पहले केंद्रीय अवशेषण ब्यूरो के विशेष निदेशक के तौर पर सेवा दे रहे थे। बता दें, 1918 में सीबीआई में अपने कार्यकाल के दौरान उनका सीबीआई के तत्काल निदेशक आलोक वर्मा से विवाद हुआ था और दोनों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसको लेकर एक बार फिर अस्थाना पर कई सवाल उठने लगे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली में ताल ठोक रही है। बीते दिनों ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात की, लेकिन माना जा रहा है कि ममता बनर्जी सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करने जा रही है। जहां माना जा रहा है कि ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा मिशन 2024 की तैयारी है, जिसको लेकर लगातार ममता बनर्जी विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली के दौरे पर है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और बुधवार को वे कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने वाली हैं, जिसमें कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हैं। ममता बनर्जी की इस मुलाकात को मिशन 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में है। हाल ही में ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी ने बंगाल में भाजपा को मात दी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि ममता की अगुवाई में इस बार विपक्षी अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को केंद्र में टक्कर दे सकते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहें सन स्टार टीवी।